आस करना चाहिए मेरा बिरादरी की सरकारों को कि भाजपा का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इस फौज की ताकत अगर गुजर की बात करते हो तो मुसलमान गुजर के बिना भी आती है। मेरे साथ आए मुसलमान गुजर भाई, अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ सारे। छोटा नौजवान भी जो कोने में खड़ा है, हर वो नौजवान है जो दिन में कचहरा में दिखाई दिया था, हर वो नौजवान बच्चा भी है जो उस दिन पुलिस लाइन की जेल में हम लोगों के साथ थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका थोड़ा सा संज्ञान चाहूंगा। विषय दो हैं, एक यहाँ का विषय है और एक विषय मेरा विमुक्त जाति का है, जिसपे कल मैं आदरणीय अखिलेश जी के मन से अपनी बिरादरी की बात कह के आया हूँ। उन दोनों चीजों को अलग अलग बोलने के लिए थोड़ा सा मौका दीजिएगा, उसमें शॉर्ट में ही बताऊंगा, लंबा विषय होगा कभी फिर मैं बात करूंगा। यहां नाम लूंगा मैं ममता भाटी बहन जी का, और नाम क्यों लूंगा? इन्होंने पिछली बार ये कहा था फौज की ताकत मातृशक्ति के बिना आधी है, 50% है, मातृशक्ति को नमन। और मैंने ये कहा था इस फौज की ताकत अगर गुजर की बात करते हो तो मुसलमान गुजर के बिना भी आती है। मेरे साथ आए मुसलमान गुजर भाई, अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ सारे। बाकी कहां गए? अन्नू बता दो कितने मुसलमान गुजरों के गांव में महान सम्राट, गुजर सम्राट मीरबोज महाराज की मूर्तियां और गोंड गांव के गेट पर लग चुके हैं। हाथ उठा के गिनती हो तो बता दो, ये तो बिरादरी बेटी 21 लग लिए, हर गांव में लगेगा, गंगों में 45 गांव में, हर गांव में लगेगा। और दूसरी बात सुन लो भाई, भाई ये भाई मुस्लिम गुजर है, सारे मुस्लिम गुजर भाई प्रवेश भाई, इनमें से एक को जरूर बुलवाओ वरना फिर से तो भेदभाव हो जाएगा। ठीक है जी, आप में से एक जरूर बोलना। और मेरे तो बण गुजर भी आ रहे थे, मैं नहीं थामे भाई, और थामे सुन रहे भाई, अटेंशन, थामे इसलिए हैं बण गुजर क्योंकि जिस दिन मैं कचेड़ा को आया था, ये सम्मान का प्रश्न था। ये पैसे वाले गुजर जितनी तादाद में घर तक लिखते ना भाई, जो से यहाँ बैठे, जो से वहां के वेना शामिल कर लो, ये तो मुआवजा ले लेके लंबी लंबी गाड़ी हम दोनों आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन करेंगे। अरे भाई साहब, आप, मैं कह रहा हूं आप जो शामिल है उन्हें नहीं कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत इसलिए नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, आपको एक्सक्लूड कर दिया, बात कह लेने दो, आपको एक्सक्लूड हो आप उससे। भाई भावना को ठेस लगी तो माफी, जो हाथ जोड़ के माफी कर लूं। मैं प्रस्ताव पे ही आ रहा हूं, बस वो प्रस्ताव की बात कहूंगा आपको, वो प्रस्ताव पे आ रहा हूं, मुझे बात तो कहने दो भाई। दो तरह की बातें होती है स्वाभिमान की लड़ाई। अभी सुभाष चौधरी जी कुछ शब्द कह रहे थे, अब यहाँ प्रस्ताव पास हो रहा, भाजपा की खबर खोदो, मेरी भी खोदोगे, ताऊ जी अलग हो जाओ पार्टी से, सारी ना खबर खोदेंगे, भाजपा की खोदेंगे। क्यों खोदेंगे? यो योगी जो है, इसको ये ताकत किसने दी है? इसको ताकत वोट ने दी। अगर हम वोट न देंगे, हम भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो भाजपा को औकात समझ में आ जाएगी और कहेंगे बात करो भाई, कौन से भाजपा के शीर्ष नेता नेतृत्व का आपके समाज के हुए सम्मान को ठेस के लिए माफीनामा समाज के सामने आया? नहीं आ रहा है, तो आपकी परवाह ही नहीं कर रहे। और जब आपकी परवाह नहीं कर रहे तो हम की परवाह करेंगे? हमें परवाह करनी क्यों चाहिए? हम अपनी ताकत दिखानी क्यों नहीं चाहिए? वो प्रस्ताव जो उस दिन हुआ था, मैं उसे पुनः बल देता हूं, यह प्रस्ताव होना चाहिए और यही प्रस्ताव हो पास करना चाहिए मेरा बिरादरी की सरकारों को कि भाजपा का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। दूसरी बात, यहां एक बात और सुन रहा हूं, जो उनसे सोए पड़े ना घर में, भैया होने पे कमेटी नहीं ली। अरे भाई, जिसमें बिरादरी को टाइम ना है उसे कहां ढो दम, वो माठा कर देगा, आंदोलन को स्पीड ना रह जाएगी। उसमें आंदोलन को स्पीड देने के लिए वो चाहिए जिसमें जुनून और जज्बा हो, और जिसमें जुनून और जज्बा है उसे इस पर दीप गुजर का सम्मान, सलाम। और वर्मा है भाई, मेरा नाम, मेरे पिताजी और डॉक्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए थे, हमारी यतीन्द्र वर्मा जी समाज सुधारक थे, उन्होंने वर्मा नाम दिया है। कल समाजवादी पार्टी के मंच पे अखिलेश जी की मौजूदगी में अपनी बिरादरी की बात कह हूं और दम से कह हूं, और प्रदीप वर्मा गुजर है नाम। अब भाई दूसरी बात, प्रस्ताव और सुझाव मैंने दे दिया, मैं इस बात करना हूं, घर मत बुला कर लाओ,
ठोडी ना पकड़नी है, लड़ना। और मुसलमान गुजर के बिना और माता और बहनों के बिना मेरी लड़ाई अधूरी। अब सिर्फ एक 30-35 सेकंड लूंगा विमुक्त जाति में। उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में, गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था। उसमें तमाम तर जातियों को क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया गया था। और इतनी बड़ी क्रूरती कि आपके 12 साल के बच्चे को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। आप पे सर्वेलांस सिस्टम था। आपके गांव के गांव तोपों छोड़ाए गए। यू बुलंदशहर, गाजियाबाद, यू बटनेर, यू इलाका है जहां कुटुंब कटे और इतिहास में नाम नहीं। मीर बोझ में जिसने भी जो यह घटिया हरकत करी ना, उसने तो भूखे शेष जगा दिए। हम तो अपना 1857 का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी भैया। वो विमुक्त जाति जिसमें 1871 में जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति हो गई, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे शासन करते थे। और जो झांसी की रानी को रानी लक्ष्मीबाई नायिका कहा जाता है, वो गंदा इतिहास, गलत इतिहास लिखा हुआ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने की प्रहरी थी। उसके लिए पेंशन मिलती थी। आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड हियर। और 1857 में लक्ष्मीबाई बाहर ही नहीं निकली थी। जब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद यहां कानून बने और उसके बाद ही इन राजे रजवाड़ों की पेंशनें बंद होनी शुरू हुई। तो तब 1858 में लक्ष्मीबाई बाहर आई थी। ये इतिहास है हमारा, मिटा के किसी और का लिखा है। और जब भी उन्हीं से बल देने की कोशिश करते हैं ना, वो थोड़े उतरेंगे, बहुतों के झूठे ताम्रपत्र फटेंगे, वो गुजरों के हैं। और ये जो हमसे पंगा ले रहे हैं ना, जिन्हें ठाकुर कहते हैं, जिन्हें राजपूत कहते हैं, एहसान फरामोशो। अगर मां पन्ना धाय ना होती तो थारा तो कुणवा भी ना चलता, थारा तो कुणवा भी ना चलता। इतने एहसान फरामोश उस कौम को गाली दे रहे हो जिस कौम ने तुम्हें छुआ दिया। वरना वंश में पुरखों को पानी देने वाला भी कोई ना होता। ये हमारी बराबरी करेंगे, ये हमसे मुकाबला करेंगे। वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1952 को खत्म हुआ था। विमुक्त जाति, क्योंकि वहां अंग्रेजों ने आपको घोषित किया हुआ था, नोटिफाइड था, यहां डिनोटिफाइड हो गया। और इसमें 2 जाति वर्ग हैं, एक स्थायी रूप से निवास करने वाले और दूसरी होंतु जातियां। और हिंदुस्तान में इस जाति समूह की संख्या जानते हैं अब कितनी है? 24 करोड़। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी की तैयारी करिए, छोटा नहीं सोचना है। बहुत हो गया, 75 साल बाद ज्यादा है गुजर शेर, अब उखाड़ के फेंका, योगी के बो देंगे पेड़। धन्यवाद।